हेलो एवरीवन। सो फाइनली आपके जैक डेली राउंड 1 का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग कैसे करना है और साथ ही साथ आपको इसमें ऑनलाइन रिपोर्टिंग के बाद आपको फिजिकल रिपोर्टिंग भी करना होता है। मतलब कि आप कह लो कि जैसे ही आपके ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगा, फी पेमेंट करोगे, उसके बाद आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करना है। अब इसके साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए सब कुछ लिस्ट बात करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की लिस्ट है। ओके, और इसमें कोई भी गलती नहीं करना, अदरवाइज आपके सीट कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। ओके, वीडियो क्लास तक जरूर देखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके जैक डेली काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट किए हो, ओके, और आने वाले टाइम में सेकंड राउंड पार्टिसिपेट करोगे, तो मैं बोलूंगा जैक डेली काउंसलिंग सपोर्ट जरूर ज्वाइन करिए, ताकि आपको कोई भी डाउट हो आप आराम से डिस्कस कर पाओ, अच्छे से पूछ पाओ, और अगर मान लेते सीट मिला है तो डेफिनेटली फिजिकल रिपोर्टिंग अच्छे से कर पाओ, कोई भी दिक्कत ना हो, अदरवाइज सीट कैंसिल हो जाएगा आपका। ओके, और डेफिनेटली अगर राउंड 2 में आप पार्टिसिपेट करने वाले हो तो उसके लिए आप काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर लिए, ताकि आपके अच्छे से चॉइस फिलिंग हो और कोई भी डाउट हो डिस्कस कर पाओ इजीली। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दिया है जैक डेली काउंसलिंग सपोर्ट का। ओके, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, देखो पहली बात की, जैसे अगर मान लेते हैं अगर सीट आपको मान लेते नहीं मिला है, ठीक है, सीट नहीं मिला तो कुछ नहीं करना आपको। ओके, ऑफकोर्स सीट मिला नहीं तो आपको कुछ भी नहीं करना है। ओके, कोई भी पेमेंट या फिर कुछ भी नहीं करना, आप ऑटोमेटिकली सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर जाओगे, मतलब कि एलिजिबल हो जाओगे। लेट्स से अगर आपको सीट मिल चुका है, तो सीट मिल चुका है तो इसमें आपको दो काम करना है। पहला कि आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना है, मतलब कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे लॉग इन करना है। ओके, जैसे ही लॉगिन करोगे तो आपको सीट अलॉटमेंट जो हुआ होगा, सीट अलॉटमेंट हुआ होगा, उसको डाउनलोड कर लेना है, सीट अलॉटमेंट लेटर। दूसरा काम क्या करना है, आपको फी पे करना है, मतलब कि सीट एक्सेप्टेंस फी आपको पे करना है। जो भी आपके कैटेगरी में जो भी अमाउंट होगा, लेट से मान लो 95 का है, उसको पे करना। और इसका जो प्रिंट है ना, मतलब कि आपके फी का, वो डाउनलोड कर लेना है कि कितना आपने पेमेंट किया है, मतलब पेमेंट रिसिप्ट। ओके, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अब इसके बाद आपके जैसे ही आपने पेमेंट वगैरह कर दिया, और लेट से मान लेते हैं अगर आप थर्ड नंबर पे अगर आप विलिंगनेस का एक ऑप्शन होता है, ठीक है, विलिंगनेस में लेट से अगर आप लेट से मान लेते हैं फ्लोट करना चाहते हो तो फ्लोट कर सकते हो, या फिर फ्रीज करना चाहते हो, मतलब कि सीट को कंफर्म करना चाहते हो तो कंफर्म भी कर सकते हो। तो ये कह लो कि ये सारे पोर्टल पे ही होता है। अब ये सारे पोर्टल पे होगा। इसके बाद क्या होगा, आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करना है। ठीक है, फिजिकल रिपोर्टिंग करना है, मतलब कि आपको ऑफलाइन में जाना है। ठीक है, जो भी आपको कॉलेज मिला होगा। ओके, ऑफकोर्स फिजिकल रिपोर्टिंग आपके सेंटर मेंशन होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे, कौन से सेंटर में आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, वन बाय वन, ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। देखो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको कैरी करके ही जाना है, ठीक है, अच्छे से, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो आपको सेंटर पे। और सबका डेट अलग अलग मेंशन है कि भाई अगर आप होम स्टेट से हो तो ये डेट है, कैटेगरी से हो तो ये डेट है, और पर्टिकुलर रैंक के रेंज में हो तो ये डेट है। ओके, तो वन बाई वन देख लेते हैं। तो पहली बात कि आपको रिसिप्ट चाहिए, पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी मैंने ऑलरेडी बता दिया। दूसरा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा उसका फॉर्म चाहिए। ठीक है, ये इस पे ऑफकोर्स साइन होना चाहिए कैंडिडेट का और पेरेंट्स का, दोनों का। प्रिंट आउट चाहिए आपके फील्ड चॉइसेस का। 3 पासपोर्ट फोटो चाहिए रिसेंट वाला। आप जेई मेन का एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड का ऑफकोर्स चाहिए आपका प्रिंट आउट। तो ऑफकोर्स एडमिट कार्ड तो कोई भी चलेगा, बट स्कोर कार्ड लेटेस्ट वाला ही लेके जाइएगा। ठीक है, मतलब कि सेकंड सेशन का। मार्कशीट चाहिए आपकी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्लास 12 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। ठीक है, और यहाँ पे आपके 12th बोर्ड एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड भी चाहिए। ठीक है, 7th नंबर प्रिंट आउट चाहिए, सीट अलॉटमेंट लेटर, जो आपने ऑफकोर्स पोर्टल से डाउनलोड करोगे। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब कि 12th का मार्क, मतलब कि 10th मार्कशीट जो डेट ऑफ बर्थ होगा उसका प्रूफ चाहिए। ठीक है, बोनस प्रिंट, बोनस पॉइंट डॉक्यूमेंट, ऑफकोर्स ये ट्रिपल आई दिल्ली में जो भी आपने फिल किया होगा उसके लिए सर्टिफिकेट जो भी होगा आपका चाहिए। वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, मेडिकल फिटनेस, और आपके पीडब्ल्यूडी हो तो पीडब्ल्यूडी चाहिए, और लेट्स से अगर आप डिफेंस कोटा से हो तो डिफेंस कोटा के लिए अपना पर्टिकुलर सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये हो गया आपके, कह लो कि पर्टिकुलर सर्टिफिकेट फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए। समझ में आया? और नेक्स्ट बात कि आपके फिजिकल रिपोर्टिंग कौन से डेट करना है, ठीक है, वो डिस्कस कर लेते हैं। अब बात करते हैं, अब बात करते हैं यहाँ पे जो भी कह लो कि फिजिकल रिपोर्टिंग कर रहा है ना, ये कह लो सुबह 10 से लेकर 3 बजे तक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 17 तारीख, 18, 19, 22, 23, 24, 25 है। ओके, अब इसमें मेंशन है कि दिल्ली रीजन एसटी कैटेगरी, दिल्ली रीजन ओबीसी, दिल्ली रीजन एससी, और दिल्ली रीजन ईडब्ल्यूएस, और कह लो कि आउटसाइड दिल्ली रीजन ऑल कैटेगरी का 23 तारीख करना है। मतलब अगर आप अदर स्टेट से हो तो आपको 23 तारीख करना है। ठीक है, और दिल्ली रीजन जो जनरल है, अब इनमें रैंक मेंशन है कि भाई 25,000 रैंक तक है तो आपको 24 करना है। तो ये रैंक के हिसाब से आपको अपना सारा कुछ कह लो कि फिजिकल रिपोर्टिंग करना है। ओके, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और डॉक्यूमेंट की लिस्ट मैंने शेयर कर दिया, उसके हिसाब से अपना जो है फिजिकल रिपोर्टिंग कर लीजिएगा, ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर लीजिएगा, फी पेमेंट कर लीजिएगा। ओके, सो थैंक यू।